आज का हमारा क्वेश्चन है रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट और उसकी तफवीज़ के कवायद। आज हम देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है और उसके रूल्स क्या हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर इज द अपीरेंट चार्ज असाइंड to an atom of an element in a molecule or in an ion. For example, in HCl, oxidation number of hydrogen is +1 and that of chlorine is -1. ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर वो चार्ज है जो मॉलिक्यूल में मौजूद किसी एलिमेंट के एक एटम या आयन पर मौजूद होता है। किसी मॉलिक्यूल में एक एटम या आयन के ऊपर जो ज़ाहरी चार्ज होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। मिसाल के तौर पे HCl में देखें, HCl में हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज होता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। इस तरह Cl के ऊपर, क्लोरीन के ऊपर HCl के अंदर जो है -1 चार्ज होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि Cl का जो है ये ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये HCl में कितना है, -1 है। अब हम इसको तफसील के साथ देखते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट की तफवीज़ के कवायद क्या हैं, के रूल्स क्या हैं फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द फ्री स्टेट इज 0। आज़ाद हालत में तमाम एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है। अगर कोई एलिमेंट आज़ाद हालत में है, आज़ाद हालत से क्या मतलब, वो किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, मसलन कि उसने किसी के साथ मिलकर कोई कंपाउंड नहीं बनाया या कोई मॉलिक्यूल नहीं बनाया, वो फ्री स्टेट में है, तो उस वक्त उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0 होगा। मिसाल के तौर पे जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर आज़ाद हालत में कितना होगा, 0 होगा, तो इसको हम Zn0 की शक्ल में आप इसको लिख सकते हैं कि अगर वो जब आज़ाद हालत में होगा, फ्री स्टेट में होगा। इस तरह हाइड्रोजन जो है ये आज़ाद हालत में है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। ऑक्सीजन ये फ्री स्टेट में है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितना होगा, या ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना होगा, 0 होगा। The oxidation number of an ion consisting of a single element is the same as charge on the ion. ऐसा आयन जो सिर्फ एक एलिमेंट पर मुश्तमिल होता है, ऐसा आयन जो सिर्फ एक एलिमेंट पर मुश्तमिल होता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर वही होगा जो आयन पर चार्ज होगा। मिसाल के तौर पे ये सोडियम आयन देखें, ये सिर्फ एक एलिमेंट पर मुश्तमिल है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर वही है जो सोडियम आयन के ऊपर चार्ज है। सोडियम आयन के ऊपर चार्ज कितना है, +1, तो हम ये कह सकते हैं कि सोडियम आयन जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +1 होगा। इस तरह देखें ये ऑक्साइड आयन, इसके ऊपर देखें -2 चार्ज है, तो हम ये कहेंगे ऑक्साइड आयन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है या ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी -2 है। इस तरह एल्यूमिनियम आयन देखें, इसके ऊपर +3 चार्ज है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +3 होगा। यानी कि एक आयन जो सिर्फ एक एलिमेंट पर मुश्तमिल होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर वही होता है जो उस आयन पर चार्ज होगा। सोडियम आयन पर +1 चार्ज है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1। ऑक्साइड आयन पर -2 चार्ज है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2। एल्यूमिनियम आयन पर +3 चार्ज है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा। The oxidation number of different elements in the periodic table is, in group 1 it is +1, in group 2 it is +2 and in group 13 it is +3। पीरियडिक टेबल में मुख्तलिफ एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर इस तरह होंगे। ग्रुप 1 में +1, जितने भी ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होंगे उन तमाम का ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा। जिस तरह देखिए आपके पास हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबीडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है, ये सब के सब ग्रुप 1 से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा। ग्रुप 2 में ये क्या होगा, +2, यानी कि जितने भी ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं उन तमाम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा। जिस तरह बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, सेटोनशियम है, बेरियम है, रेडियम, इन तमाम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा। ग्रुप 13 में देखें जिस तरह एल्यूमिनियम वगैरह आ जाते हैं, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +3 होगा। ग्रुप 16 में देखें कितना होगा, ये ग्रुप 16 में ये -2 होगा और ग्रुप 17 में कितना होगा, ये -1 होगा। ग्रुप 16 में जिस तरह देखिए ऑक्सीजन वगैरह है, इन तमाम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, ऑक्सीजन फैमिली का -2 होगा। और ग्रुप 17 ये हेलोजन्स फैमिली, इन तमाम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, -1 होगा। The oxidation number of oxygen in all its compound is -2, but it is -1 in peroxide and +2 in OF2। ऑक्सीजन के तमाम कंपाउंड्स में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, लेकिन पेरोक्साइड में ये -1 होता है और OF2 में ये +2 होता है। H2O में देखें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है जी, -2 है। H2O2 जिसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं, इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -1। H2SO4 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -2 होगा, क्योंकि देखें ऑक्सीजन जो है ये हाइड्रोजन के एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +1, तो 2 एटमों का कितना हो जाएगा, ये +2 यहाँ पे आ गया, सल्फर का +6 हो गया, तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, ये -8, 4 एटमों का, तो एक एटम का कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ऑक्सीजन के तमाम कंपाउंड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, लेकिन पर ऑक्साइड की जब बात करते हैं, पर ऑक्साइड में इसका ऑक्सीडेशन
स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -1 होता है। और OF2 में इसका +2 आ जाता है, क्योंकि OF2 में जो फ्लोरीन है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन ऑक्सीजन से, तो इसलिए फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये माइनस में होगा और ऑक्सीजन का किस में चला जाएगा, ये पॉजिटिव में चला जाएगा। अगर एक मॉलिक्यूल में 2 एटम हो और उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसका ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस में आएगा। तो OF2 में फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, यहाँ पे -1 है और ऑक्सीजन की कितनी है, +2 है, क्योंकि फ्लोरीन जो है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ऑक्सीजन जो है ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे पॉजिटिव में आई है। इन एनी सब्सटेंस द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैज द नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। किसी कंपाउंड में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम का ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव होता है। जिस तरह वही एग्जांपल देखें यहाँ पे OF2 में फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है और ऑक्सीजन का कितना है, +2, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की निस्बत ज्यादा है। In neutral molecules, the algebraic sum of the oxidation number of all the element is 0. न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में तमाम एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर का मजमूआ कितना होता है जी, 0 होता है। मिसाल के तौर पे देखें HNO3 एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर सारी कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का एक एटम है, हाइड्रोजन के एक एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। ऑक्सीजन के यहाँ पे 3 एटम है, तो एक एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का -2 है, तो 3 एटमों का -6 हो जाएगा। तो +1 हाइड्रोजन का है, -6 किसका है, यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 एटमों का, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का कितना बन जाएगा, ये +5 में आएगा। तो इन तमाम का सम देखें, +1 और +5 जो है ये कितना होगा, ये +6 आएगा इसका जवाब, और ये -6 ये ऑक्सीजन के ऊपर है, तो ये टोटल जवाब कितना आ जाएगा, ये 0, यानी कि हाइड्रोजन का +1, नाइट्रोजन का +5 और ऑक्सीजन का -6 जो है HNO3 में, तो टोटल सम कितना आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। तो जितने भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें तमाम एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर का मजमूआ 0 होता है। In ions, the algebraic sum of the oxidation number equals the charge on the ion. Ions में ऑक्सीडेशन नंबरों का मजमूआ आयन पर मौजूद चार्ज के बराबर होता है। मिसाल के तौर पे MnO4-1 में देखें ये किस्म का आयन है, तो यहाँ पर जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा या ऑक्सीडेशन नंबर वो इस आयन पर मौजूद चार्ज के बराबर होगा, और वो कितना है, -1 है। तो अगर हम यहाँ पे मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहते हैं, तो ऑक्सीजन के एक एटम की आपको पता है -2 होती है, तो यहाँ पे 4 एटम है, तो 4 को आपने -2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। सम किसके बराबर होगा, ये -1 के, तो लिहाजा Mn -8 = -1, तो ये -8 इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके हो जाएगा ये +8। तो यहाँ पे -1 ऑलरेडी प्रेजेंट था, +8 में से -1 निकाला तो जवाब कितना आ गया, +7। तो यहाँ पे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +7 होगा। The oxidation number of hydrogen in all its compound is +1, but in metal hydride it is -1. हाइड्रोजन के तमाम कंपाउंड्स में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, लेकिन मेटल हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। जिस तरह देखें HCl में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, H2O में देखिए हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, क्योंकि ऑक्सीजन का -2 होता है, तो हाइड्रोजन के एक एटम का +1, तो 2 का कितना हो जाएगा, +2, ओवरऑल चार्ज कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 H2O के अंदर। इस तरह HCl में देखें क्लोरीन के एक एटम का कितना होता है, -1, हाइड्रोजन का यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, ये +1 आ जाएगा। लेकिन देखें मेटल हाइड्राइड, जिस तरह देखें NaH है, तो NaH में देखें सोडियम जो है ये ग्रुप 1 के साथ इसका ताल्लुक है, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा, लिहाजा हाइड्रोजन के ऊपर कितना आ जाएगा, -1। लिहाजा हम कह सकते हैं कि मेटल हाइड्राइड सोडियम हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। CaH2 में देखें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे भी +1 है। कैल्शियम का ताल्लुक दूसरे ग्रुप के साथ है, तो दूसरे जो ग्रुप होते हैं पीरियोडिक टेबल में उन तमाम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +2 होता है, तो कैल्शियम के ऊपर +2 आ गया, तो हाइड्रोजन के ऊपर कितना आ जाएगा, यहाँ पे एक एटम का -1 होता है, 2 एटमों का -2 हो जाएगा, तो जब 2 एटमों का -2 है तो एक एटम का -1 आ जाएगा। अगर सिंपल आपको ये नहीं पता चलता कि हाइड्रोजन के कौन से कंपाउंड्स में इनका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा, कौन से कंपाउंड में इनका -1 होगा, तो सिंपली आप एक ट्रिक याद रखें कि अगर हाइड्रोजन जो है उस कंपाउंड में लेफ्ट साइड पे आए, अगर हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पे आए तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा, अगर हाइड्रोजन राइट साइड पे आए तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, -1 में आएगा।